नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसका कल परसों वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। अभी भी देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है, अभी 3 बजे दिन के, और बाहर निकल के वीडियो बनाना पड़ता। बारिश बिल्कुल इतनी तेज़ हो रही थी कि नहीं हो पाया। बट अभी आते हैं आज की वीडियो में नई चीज़, जिस तरह वज्रासन, सुप्त वज्रासन, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद भी और उसके साथ एक 2-3 चीज़ें और हैं, उसी के साथ उसको बाद में करेंगे कल परसों अगर बारिश नहीं हुई। बट अभी बहुत लोगों ने डिमांड की कि PCOS के ऊपर वीडियो बनाइए, तो उसके लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आसन भी है, क्रियाएं भी हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं। आसन कुछ थोड़े से ज़्यादा हैं, तो आपको तरीके से देखना है वीडियो अच्छे से, और करना है, आसन करना है, कैसे करना है देखें। सबसे पहले PCOD होता क्या है? PCOD हार्मोन, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। जैसे हमारी बच्चियां हैं, उनके अंदर मेल हार्मोन्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कई जगह बाल आना, इधर आना, हाथों में आना, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आना, है ना। और दूसरा, जब ब्लड क्लॉट बन जाना, जैसे कि ब्लड का फ्लो जो है ऊपर की तरफ आना और क्लॉट बन जाना, छोटी छोटी गांठें बन जाना, उसकी वजह से हमारी बच्चियों को, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं आजकल के टाइम पे, उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। जैसे मंथली साइकिल है वो बहुत बदल जाता है, कभी 1.5 महीने में हो रहा है, कभी 2 महीने में हो रहा है, कभी 3 महीने में हो रहा है। बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते इसके लिए, बहुत बच्चियाँ नहीं बोल पाती, खुल के नहीं बोल पाती। तकलीफ़ में सब बड़े हो या छोटे हो, सब तकलीफ़ में। इसका निवारण कैसे किया जाए? बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो आती हैं, इधर आती है, मैं नाम नहीं लूँ, बट एक्चुअल में क्या करें जिसमें कि हमें ये सब ठीक हो जाए, एकदम से ठीक हो जाए, ईजी भी हो, और घर से करें और ये चीज़ें ठीक हो जाए। सिंपल हो, जो घूमे ना, इधर उधर घूमे ना। सबसे बेस्ट है अपने आप को ठीक करना। आप इसमें डाइट भी नहीं चाहिए, अपने आप को सुधारने का मीन्स ये है कि अपने आदतों को चेंज करना। अभी जो चल रहा है, अगर आप इस बीमारी से जूझ रही हैं, तो इसको आदतें सुधारना, सोने की आदत सुधारना, खाने की आदत सुधारना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसको सुधारना पड़ेगा। ये बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। बैलेंस मतलब बिल्कुल रूटीन में आ जाएगा और ठीक हो जाएगा। बस यहाँ देखा, दूसरी जगहों में प्लेटफॉर्म पे जाके देखा, और वही रूटीन, वही लाइफ स्टाइल करेंगे तो नहीं होने वाला। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, एकदम तरीके से फॉलो। जैसे मैं योगा में भी बताता हूँ कि आप जब तक रूटीन डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तब तक नहीं होगा। डिसिप्लिन, जल्दी सोना, जल्दी उठना, योग एक्सरसाइज करते रहना, कोई भी एक्सरसाइज करते रहना, उससे वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, योगा करना, स्विमिंग करना, कोई भी गेम, एक गेम ले लीजिए, जुम्बा क्लास ले लीजिए, डांस ले लीजिए, कुछ भी करिए, मगर अपने आप को रन करिए, अपने आप को चलाइए। ये सिंपल है, ना इसमें कोई खर्चा लग रहा है, ना पैसा लग रहा है, सिंपल है, ना कोई डाइट प्लान है, कुछ भी नहीं है। बस आपको सिंपल 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपने बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं तो बाहर का नहीं खाना। और दूसरी ये है, जितनी भी परिस्थिति ख़राब हो, जितनी भी समस्याएं आए, आपको पॉजिटिव रहना। इसका लड़ने का एक ही तरीका है। एक्सरसाइज तो अपनी जगह है, खान पान अपनी जगह है, पॉजिटिव रहना। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, कितने बच्चे आई 14-15 सालों में योगा में, और कितने बच्चों को लाभ हुआ इससे मैं बता नहीं सकता। बस थिंक पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना,
जादू तो है नहीं, एक दिन चुटकी बजाई और ठीक हो गया। टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा, मगर पॉजिटिव, हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। कोई थॉट आ रहे हैं, बुरे थॉट आ रहे हैं, उसको कन्वर्ट कीजिए अच्छे थॉट में, ऐसा करना है। तो अभी तभी आप ठीक हो पाए, अदरवाइज़ ये जो बीमारी है आपको जकड़ लेगी, है ना। तो थिंक पॉजिटिव, और उसके साथ साथ योगासन से ही ये जाएगा, योगासन से ही बैलेंस बना के रखेगा, योगासन से ही आपका रुकेगा, अदरवाइज़ ये बीमारी आपको आगे लेके जाएगी, और आगे ऐसा लेके जाएगी आप बिल्कुल एक जगह में जाके स्टक हो जाओगे, क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बटरफ्लाई करते हैं। बटरफ्लाई, दोनों पैरों को अंदर की तरफ लाएं, सीधे बैठे और होल्ड करके रखा, ऐसे पकड़ के रखा, बिल्कुल सामने होल्ड करके रखा। जैसे होल्ड किया 1 2 3 4 5, चलाना शुरू किया 1 2 3 4 5, फिर होल्ड किया 1 2 3 4 5, फिर चलाया 1 2 3 4 5, फिर होल्ड किया 1 2 3 4 5, फिर चलाया 1 2 3 4 5। विश्राम, थोड़े से खोल लीजिए, पाँव को खोलिए, बटरफ्लाई हो गया। पश्चिमोत्तानासन, इसी प्रकार देखिए यहाँ से जाइए, आसन वही है बस तरीका थोड़ा चेंज। सांस भर के ऊपर जाइए, सांस छोड़ते हुए पैरों के, जिनको होता है पैरों के तल में पकड़िए, नहीं होता है यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं और यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं, बस आपको नीचे की तरफ जाना है, नीचे जितना जा सकते हैं ऐसे जाइए। 1 2 3 4 5, ऊपर आइए, हर आसन को 3 बार करें, फिर दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5, वापस, फिर से ध्यान रहे नासिका घुटने से लगाना, माथे को घुटने से लगाना, और आगे जाके पैरों के तलवों को ऐसे करके पकड़ें, फिर से पकड़ें 1 2 3 4 5, विश्राम। देखिए फिर से बूंदाबांदी, ऊपर वाला देखिए फिर से बूंदाबांदी हो रही है। जानुश्री आसन हो गया, जानुश्री आसन करेंगे, पहले यहाँ पैर रखें, ऐसे पैर रखेंगे, थोड़े से बाहर की तरफ रखिए पैर को, ये वाला एंकल जो है शरीर से अंदर की तरफ लगाएं, ऐसे पैर बिल्कुल ज़मीन से टिका हुआ, दूसरा पैर बाहर की तरफ, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे, फिर से पैर को पकड़ें, दूसरा पैर देखिए यहाँ लगा होना चाहिए, और यहाँ पे पकड़े, माथे को जितना नज़दीक लगा सकते हैं, यहाँ माथे को घुटने के पास जितना नज़दीक, 1 2 3 4 5, वापस। जितनी देर आपने आसन किया उतनी देर फिर से आसन के लिए वापस गए, फिर से वापस 3 बार, 1 2 3 4 5, वापस, फिर से क्रिया दोहराएं, 1 2 3 4 5, वापस, 15 बार हो गया। इसी प्रकार दूसरी तरफ पैर खोलें, दूसरा पैर देखिए, घुटना नीचे, पैर बिल्कुल सीधा, टर्न हो जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5, वापस। देखिए पैर बिल्कुल सीधा रहने चाहिए, ऊपर नहीं उठना, खिंचाव आना चाहिए, ये वाला एंकल आपके जहाँ यूरिन पास होता है उससे टच होना चाहिए, दबाव बनना चाहिए, जब आप जाएं तो दबाव बने। फिर से सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पैरों के तलवों को पकड़े, माथे को घुटने से लगाएं, 1 2 3 4 5, वापस, फाइनल राउंड एक बार फिर से जाएंगे, 1 2 3
4 5। विश्राम। पैर खोलिए। देखिए ये यहाँ पे ऐसे रखा, बस इतना रखा। खोलिए। 9 का आसन करेंगे। 9 का आसन के लिए देखिए ये सांस गए, सांस छोड़ के नीचे। एक पैरों के तलवों को पकड़े, यहाँ से लेते हैं, पीछे जाएं। 2 3 4 5 6। दूसरी तरफ उसी प्रकार, दूसरी तरफ 1 2 3 4 और ये 5। विश्राम। होल्ड करेंगे और फिर से एक बार जाएंगे आगे की तरफ, फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5। एक बार उल्टी तरफ। 1 2 3 4 5। विश्राम। 3 बार करना है इसको भी, सेम 3 बार करें। अब 9 का आसन। देखिए दोनों पैर को ऐसे उठाइए, उठा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसे भी 3 सेट करना है, 3 बार। मैं एक ही कर रहा हूँ क्योंकि अभी बारिश की संभावना बन रही है। आप 3 करिएगा जरूर। इसी में चक्की चालन वी शेप बनाइए। यहाँ पे देखिए पैरों को वी शेप लाइए और हाथ ऐसे पकड़िए। दोनों पैर को उंगली को टच करके, पैर की उंगलियों को टच करते हुए 1 पीछे जाएं, 2 3 ध्यान रहे वी शेप, 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अब आइए पेट के बल। पेट के बल मतलब ऐसे आ जाइए, पेट के बल आ जाइए। पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे, भुजंग आसन। देखिए इसको भी 3 बार करना है, मैं एक ही बार करके दिखाऊंगा। भुजंग आसन की स्थिति, ये चेस्ट है, यहाँ से हाथ बराबर जाएगा ऐसे, है ना, और ऊपर पैर बिल्कुल पीछे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 3 बार करिएगा। सलब आसन। पीछे हाथ रखिए, चेन नीचे लगाइए, दाहिने पैर को ऊपर उठाइए ऐसे। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर उठाइए। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर उठाइए। 3 बार करना है। 1 2 3 4 5।
दूसरा पैर उठाइए, 1 2 3 4 5। दूसरा पैर उठाइए, 1 2 3 4 5। दूसरा पैर उठाइए, 1 2 3 4 5। अब दोनों पैर उठाइए, आगे वाला पोर्शन नीचे रखिएगा, दोनों पैर ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5 6 रखिए नीचे। मैं उस तरफ से दिखा देता हूँ कैसे। देखिए, नीचे लेके और पैर ऐसे रखा कलब आसन के लिए, ऐसे उठाया एक पैर, फिर नीचे रखा, फिर दूसरा पैर उठाया, फिर नीचे रखा, 5-5 गिनती करके 3 सेट, फिर दोनों पैर उठाया ऐसे, यहाँ पे भी 5-5 गिनती करके 3 सेट। चिन और चेस्ट नीचे रखेंगे और ये बनाएंगे 3 बार। यहाँ से ही पीछे दिखेगा आपको धनुरासन। धनुरासन करिए 3-3 सेट। ये भी देखिए, यहाँ नहीं पकड़ेंगे, ऐसे नहीं पकड़ेंगे, पकड़ेंगे कहाँ, यहाँ पे बिल्कुल पैर के एंकल के पास पकड़ेंगे दोनों पैर ऐसे, और यहाँ से खींचिए जोर से, 1 2 3 4 5, बाहर की तरफ खींचें, 6 7 8 9 10। ये भी आपको 3-3 बार करना है, हर एक सेट 3-3 बार होगा, और थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, मगर बिल्कुल कंट्रोल और जड़ से ख़त्म। बस आपको जितना हो सके खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अपना मूड हमेशा ठीक रहना है। फिर वापस आइए, देखिए ऐसे ऐसे बैठ जाइए, मलासन। मलासन में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। अब दोनों हाथ ऐसे रखिए यहाँ पे, और देखिए ऐसे यहाँ पे ये क्रिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से आइए, अब फिर से ये लेटिए और पीठ के बल लेटे, दोनों पैरों को अंदर की तरफ लाए और ऐसे जोड़ दिए। देखिए एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये खोला ऐसे। देखिए नमस्कार की स्थिति बन गई है, देखिए पैरों की, यहाँ पे नमस्कार की स्थिति बनी हुई है, ध्यान से देखिएगा, नमस्कार की स्थिति बनी हुई है। ये घुटने नीचे की तरफ झुके हुए, जितना नीचे ला सकें। गर्ल्स की तो नीचे टच हो जाती हैं, तो टच करना चाहिए, आपका टारगेट ही टच करना है, तभी ठीक होगा। 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15-15 का सेट 45 बार करना है, 3 बार। ये भी जैसे मैंने एक ही बार करा, क्योंकि मुझे बारिश का खतरा लग रहा है, बारिश आई तो फिर आधी वीडियो रह जाएगी। अब सेतु बंद करेंगे, इससे भी बहुत लाभ होगा। ऐसे उठाइए ऊपर, अपने आप को उठाइए, दोनों हाथ नीचे, हिप को सपोर्ट दीजिए ऐसे। 1 2, पैर की स्थिति देख लीजिए, दोनों ऐसे नहीं है, उठे नहीं है, नीचे एड़ियाँ नीचे लगी हुई, ज़मीन से लगाना है, और पेट बिल्कुल ऊपर। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 सेट ऊपर है जी। ये 3 सेट करने हैं। आराम से बैठ जाइए। वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जो भी आपको आसन है उसमें बैठ जाइए। आराम से बैठ जाइए। प्राणायाम करने से पहले इसमें प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम जैसे कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 4 चीज़ें ये इसमें बहुत ज़रूरी है। 3 सेट। देखिए नॉर्मल ऐसे बैठ जाइए। ये वाले फिंगर ऐसे घुटने से लगे हुए सीधा। जो वज्रासन पे बैठे, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आपको बैठना है बैठिए। उसके बाद सिर्फ नोज से सांस को, दोनों नोज से सांस को बाहर की तरफ थ्रो करना है, फेंकना है। जैसे कुछ छींक आती है तो हम छींक आती है तो ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे ही सांस को बाहर फेंकना है। कपालभाति का यही मंत्र है। कई लोग तो एकदम शक्ल बिगाड़ लेते हैं, कई लोग एकदम शरीर हिलाते हैं। ये सब नहीं करना है। सिंपल, बिल्कुल शरीर नहीं हिलाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 नाक की नली को चलाना है। सिंपल है और कुछ भी नहीं है। ज़्यादा इधर उधर सोचो मत। ये सब बढ़ाने चढ़ाने के लिए चीज़ें होती हैं, लेफ़्ट राइट, ये नहीं करना है। अपना देखना है, सिर्फ श्वास चलाना और कुछ भी नहीं है। श्वास को ऊपर नीचे, नीचे की तरफ करना है। श्वास को ऐसे फेंकना है, ऐसे देखिए। कपालभाति ऐसे आप इसको 20 करके भी कर सकती हैं, 30 करके भी कर सकती हैं। कर सकती हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर फीमेल के लिए बना हुआ आसन है। सारे फीमेल करें तो बेस्ट है। पीसीओडी का बिल्कुल सफाया, पीसीओडी का भी सफाया। जो भी आपको हार्मोन चेंज होते हैं, डिसऑर्डर है, सारी प्रॉब्लम है, सब खत्म हो जाएंगी। आसन करेंगे, क्रियाएं करेंगे। बाकी आप अपने चिकित्सक डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं, उनका भी माने बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इतना पढ़ा लिखा, इतना किया। हम तो आपको एक्सरसाइज बता सकते हैं, एक्सरसाइज से हम ठीक कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव की ओर ले जा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इतना हमारा प्रयास रहता है। देखिए हमारा प्रयास यही है। तो आपको अब डाइट में क्या खाना है? हरी भरी चीज़ें खाएं, खूब सारी पालक खाएं, मेथी खाएं, और मेथी के दाने आते हैं, आप उसको भिगोएं और दूसरे दिन पानी पिएं उसका। और मेथी के दाने हो गए, उसको पानी पिएं। ड्राई फ्रूट्स खाएं बहुत सारी, है ना। ये चीज़ों का प्रयोग करें बहुत सारा। तो किशमिश हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, ये अखरोट हो गया, खासकर इन चीज़ों का खूब सारा प्रयोग करें। और असली वाले फ्रूट भी ज़रूर खाएं। भंवरी करने के लिए ये तो नाक बंद करके साउंड निकालना है, करना है 20 के 3। और अनुलोम विलोम के लिए ये सांस भरें ऐसे, दूसरी तरफ से छोड़ें, फिर यहीं से भरें, फिर दूसरी तरफ से छोड़ें। ऐसे करते रहें, क्योंकि बारिश ऊपर से आ रही है तो मुझे ज़रा जल्दी बोलना पड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मोटा माटी यही है। और कुछ पूछना है आपने, आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट करके इस चैनल में आएगा, आपको ध्यान योग तरंग चैनल है, उसमें आएगा ये वीडियो, आप उसमें देख सकते हैं, आप उसमें चीज़ें पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए। नारियल ज़रूर खाएं, गड़ी, जो कच्चा गड़ी होता है जो ठेले पे मिलता है, वो बहुत सारा खाने का प्रयास करें, वो मूड बिल्कुल ठीक कर देता है। और पीरियड्स का जो समय है, दर्द है, पेन है, वो सब ठीक कर देता है। मटर बीट्स, मटर आते हैं ना, हरे मटर नेचुरल वाले, उसकी सब्ज़ी हर 2-3 दिन में ज़रूर खाते रहें। बच्चियों के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी हरी सब्जियां सारी अच्छी हैं, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। बाहर का खाना प्लीज़, जिसको ये प्रॉब्लम चल रही है, अवॉइड करें। पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाएं, शुगर से बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाएं। तो देखिए कैसे ठीक नहीं होगा और आगे चलेगा हमारा, बच्चियों को सब फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो अभी क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है, शुरू हो गई है, तो
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कोई भी आपको पूछना है, करना है, आप बिल्कुल जा सकती हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका।